नमस्ते और जीसीसी डोमेस्टिक सिस्टम में आपका स्वागत है। www.gccdomestic.om पर आपकी पेशेवर प्रशिक्षण अकादमी। आज हम आपके दैनिक कार्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक शुरू कर रहे हैं, जो है मॉड्यूल 3, बेडरूम की सफाई। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बेडरूम आपके नियोक्ता के लिए मुख्य विश्राम स्थल है। आज हम जो सीखेंगे वह आप अपने कामकाजी जीवन की हर सुबह करेंगे। हम एक जीसीसी बेडरूम को पूरी तरह से, व्यवस्थित रूप से और निश्चित रूप से, पेशेवर रूप से साफ करना सीखेंगे। जिस क्षण से आप पहली बार दरवाजा खोलते हैं, उस क्षण तक जब आप गर्व और संतुष्टि के साथ बाहर निकलते हैं। एक सच्चा पेशेवर बनने के लिए खुद को तैयार करें। इससे पहले कि हम किसी भी सफाई उपकरण को छुएं, हमें सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझना चाहिए: सम्मान और गोपनीयता। बेडरूम किसी भी घर का सबसे निजी स्थान होता है। यहीं पर परिवार आराम करता है, जहां वे गहने, नकदी से लेकर गोपनीय दस्तावेजों तक अपनी सबसे कीमती चीजें रखते हैं। जब आपको इस कमरे को साफ करने का काम सौंपा जाता है, तो आप पर बहुत कीमती चीज का भरोसा किया जा रहा होता है। आपको हर दिन पूरी ईमानदारी के साथ इस भरोसे को बनाए रखना चाहिए। प्रवेश करने से पहले हमेशा दरवाज़ा खटखटाएं, भले ही आपको पूरा यकीन हो कि कमरा खाली है। दरवाज़ा खोलने से पहले कम से कम 3 सेकंड प्रतीक्षा करें। जब तक नियोक्ता आपसे विशेष रूप से न कहे, तब तक कभी भी दराज या अलमारी न खोलें। कभी भी निजी पत्र, फ़ोन या अन्य निजी चीज़ों को न देखें। यदि आपको फर्श पर पैसा या गहने मिलते हैं, तो तुरंत उन्हें उठाएं और अपने नियोक्ता को बताएं। आपकी ईमानदारी आपके काम की मुख्य नींव है। याद रखें, बेडरूम के अंदर आप जो कुछ भी देखते या पाते हैं, वह परिवार का रहस्य रहना चाहिए। एक कार्यकर्ता जो गोपनीयता का सम्मान करता है, वह कई वर्षों तक अपना काम और भरोसा बनाए रखेगा। पेशेवर सफाई कर्मचारी बेतरतीब ढंग से काम नहीं करते हैं। वे हमेशा कमरे के ऊपर से नीचे की ओर काम करते हैं। यह सफाई की दुनिया में सुनहरा नियम है। ऐसा क्यों है? तर्क बहुत सरल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और गंदगी नीचे गिरेगी। यदि आप पहले फर्श को चमकाते हैं और फिर छत के पंखे को साफ करते हैं, तो पंखे की सारी धूल वापस साफ फर्श पर गिर जाएगी और आपको इसे एक बार फिर से साफ करना होगा। इसमें समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसलिए हमेशा सबसे ऊंचे क्षेत्र से शुरू करें और फर्श पर अपना काम खत्म करें। यह नियम न केवल बेडरूम के लिए, बल्कि पूरे घर के हर कमरे के लिए लागू होता है। इस क्रम को अभी याद कर लें: छत, पंखा, दीवारें, फर्नीचर और अंत में फर्श। इस क्रम का लगातार पालन करके आपका काम बहुत अधिक कुशल होगा और आप हर दिन बहुत समय बचाएंगे। आइए इस विजुअल को ध्यान से देखें, ताकि आप इसे कभी न भूलें। आपकी दिनचर्या का पहला कदम खिड़कियां खोलना और पर्दों को व्यवस्थित करना है। कमरे से नींद की गंध को दूर करने और उसे ताज़ी साफ हवा से बदलने के लिए ताज़ी हवा बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली प्राकृतिक रोशनी आपको धूल को बहुत अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगी, जिससे सफाई अधिक सटीक हो जाएगी। सफाई प्रक्रिया के दौरान खिड़कियां खुली रहने दें, लेकिन अंत में उन्हें बंद करना सुनिश्चित करें यदि आपके नियोक्ता ऐसा चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रो टिप है: जीसीसी देशों में अत्यधिक गर्मी के दौरान बाहर की हवा बहुत गर्म हो सकती है और बहुत धूल ला सकती है। इस स्थिति में हमेशा अपने नियोक्ता से बात करें। कुछ परिवार काम करते समय खिड़कियां कसकर बंद रखना और ऐसी चालू रखना पसंद कर सकते हैं। हमेशा परिवार के आराम और पसंद को प्राथमिकता दें। अगला कदम शुरू करने से पहले कमरे को सांस लेने देने के लिए कुछ समय निकालें। दूसरा चरण: तुरंत कमरे में मौजूद सभी लॉन्ड्री इकट्ठा करें और छंटाई करें। हर कोने की जांच करें: फर्श पर, कुर्सियों पर, बाथरूम के दरवाजे के पीछे और निश्चित रूप से कपड़े धोने की टोकरी के अंदर। सब कुछ सफाई से इकट्ठा करें। हल्के रंग के कपड़ों को गहरे रंगों और सफ़ेद कपड़ों से अलग करके बुनियादी छंटाई करें। तुरंत लॉन्ड्री को कपड़े धोने के क्षेत्र में ले जाएं। पेशेवर रणनीति ये है: आप इन कपड़ों को धोते हैं जबकि आप बेडरूम की बाकी सफाई जारी रखते हैं। यह स्मार्ट और कुशल समय प्रबंधन का एक रूप है। एक कड़ी चेतावनी है: पहले लेबल की जांच किए बिना सामान्य लॉन्ड्री में कभी भी महंगी या नाजुक चीजें न मिलाएं। हमेशा कपड़ों पर धोने के निर्देश लेबल की जांच करें, क्योंकि कुछ चीज़ों को ड्राई क्लीन की आवश्यकता हो सकती है या उन्हें केवल हाथ से धोया जा सकता है। यदि आप दुविधा में महसूस करते हैं, तो उस वस्तु को अलग रख दें और कार्रवाई करने से पहले नियोक्ता से सीधे पूछें। याद रखें, कपड़े धोने में एक छोटी सी गलती आपके नियोक्ता के कीमती कपड़ों को खराब कर सकती है। जिम्मेदारी के साथ छांटें। तीसरा चरण बिस्तर की चादरों को पूरी तरह से हटाना है।
तकिए के कवर को एक एक करके सावधानी से हटाएं, फिर ऊपर की चादर या डुवेट कवर हटाएं और अंत में नीचे की फिटेड चादर हटाएं। इन सभी गंदे लिनेन को तुरंत उन कपड़ों के साथ कपड़े धोने के क्षेत्र में ले जाएं जिन्हें आपने पहले इकट्ठा किया था। बिस्तर पूरी तरह से खाली होने के बाद अपने गद्दे की स्थिति की जांच करने के लिए कुछ समय निकालें। जांचें कि क्या कोई नए दाग, क्षति के संकेत या कुछ भी असामान्य है। यदि बिस्तर गद्दे रक्षक से सुसज्जित है तो सुनिश्चित करें कि आप उसकी भी सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो तुरंत अपने नियोक्ता को इसकी सूचना दें। पेशेवर प्रो टिप: जब वॉशिंग मशीन चादरों को धो रही होती है तो आपके पास कमरे के अंदर पूरी विस्तृत सफाई पूरी करने के लिए एक सही समय होता है। इस तरह जब आप पूरे कमरे को व्यवस्थित करना समाप्त करते हैं तो आपकी चादरें सूखने या टांगने के लिए तैयार हो सकती हैं। ये कई बेडरूम वाले बड़े विला में समय की बचत की कुंजी है। साफ और अच्छी तरह से रखा गया गद्दा परिवार की नींद के आराम का आधार है। आइए बाहर ले जाने से पहले गंदी चादरों को सफाई से मोड़ने का तरीका देखें। अब हम चरण 4 से 7 पर आते हैं। चौथा चरण, बंद स्थिति में छत के पंखे की धूल साफ करें। पांचवा चरण, एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करके अलमारी के ऊपर, दीवार की अलमारियों और फोटो फ्रेम जैसे ऊंचे क्षेत्रों की धूल साफ करें। प्रो टिप: अपने माइक्रोफाइबर कपड़े को 4 भागों में मोड़ें ताकि आपको हर क्षेत्र के लिए हमेशा एक साफ सतह मिले। छठा चरण, फर्नीचर की सभी सतहों को पोंछें। पेशेवर तकनीक यह है, प्रत्येक वस्तु को उठाएं, उसके नीचे की सतह को पोंछें, फिर उस वस्तु को सटीकता के साथ उसकी मूल स्थिति में वापस रख दें। नियोक्ता की निजी वस्तुओं की स्थिति को कभी न बदलें। अंत में 7वां चरण, सभी शीशों को साफ करें। तकनीक याद रखें, लकड़ी के फ्रेम पर बूंदों से बचने के लिए सीधे शीशे पर नहीं बल्कि कपड़े पर सफाई स्प्रे छिड़कें। दाग हटाने के लिए गोलाकार गति का उपयोग करें, फिर बिना किसी निशान के सही परिणाम के लिए ऊपर और नीचे सीधी पोंछ के साथ समाप्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दाग न रह जाए, अपने काम को तिरछे कोण से जांचें। हमारी प्रारंभिक तैयारी अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। दूसरे भाग में हम बिस्तर को पूरी तरह से बनाने की कला और पेशेवर अंतिम जांच पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगले भाग में मिलते हैं। शानदार हॉस्पिटल कॉर्नर तकनीक के लिए तैयार रहें। हमारे मॉड्यूल 3 के दूसरे भाग में स्वागत है। अब हम उस चरण पर पहुंच गए हैं जिसे कई लोग पूरे बेडरूम की सफाई का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा मानते हैं, और वह है बेड बनाना। जीसीसी घरों में एक पूरी तरह से बना हुआ बेड केवल एक नियमित कार्य नहीं है, बल्कि एक घरेलू कार्यकर्ता की ईमानदारी और पेशेवर होने की मुख्य पहचान है। आपके नियोक्ता का परिवार जब भी अपने बेडरूम में प्रवेश करेगा, वे आपके इस काम को सबसे पहले देखेंगे। इस भाग में मैं आपको अपने नियोक्ता के घर में 5 सितारा होटल जैसा बेड तैयार करने के लिए बहुत ही विस्तृत कदम दिखाऊंगी। आइए इस परिवर्तन की प्रक्रिया को अब भी शुरू करें। 8वें चरण में हम फिटेड बेडशीट लगाने से शुरू करते हैं। यह वह बेडशीट है जिसके हर कोने पर इलास्टिक होता है। एक बेहतरीन बेड का रहस्य उसकी कसावट में है। पहले कोने को मजबूती से लगाएं और फिर बेडशीट को विपरीत विकर्ण यानी डायगोनल कोने की ओर अतिरिक्त ताकत के साथ खींचें और उसे वहां फिक्स करें। बाकी 2 कोनों के लिए भी यही करें। सुनिश्चित करें कि आप बेडशीट को तब तक खींचते हैं जब तक कि उसकी सतह पूरी तरह से सपाट न हो जाए। बेड पर एक भी छोटी शिकन या सिलवट नहीं रहनी चाहिए। सिकुड़ी हुई बेडशीट काम में लापरवाही का पहला संकेत है। अगली परत पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ पूरी तरह से समतल है, अपने हाथों से गद्दे की सतह को सहलाएं। 9वां चरण, फ्लैट बेडशीट को फिटेड शीट के ऊपर सावधानी से बिछाएं। यहाँ मुख्य कुंजीपूर्ण समानता यानी सिमेट्री है। सुनिश्चित करें कि बेडशीट बेड के बाईं और दाईं ओर बिल्कुल एक ही लंबाई में लटकी हो। एक पेशेवर टिप यह है, फर्श से गद्दे के किनारे तक इसे मापने के लिए अपनी बांह की लंबाई का उपयोग करें। बेडशीट का ऊपरी किनारा गद्दे के सबसे ऊपरी हिस्से के साथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसे पूरी तरह से सपाट होने तक खींचें और सुनिश्चित करें कि इसकी बीच की रेखा गद्दे के बिल्कुल बीच में हो। टेढ़ा या असमान बेड पूरे कमरे की सुंदरता को खराब कर देगा और आपके नियोक्ता को एक बुरा प्रभाव देगा। आपकी यहाँ की सटीकता बहुत मूल्यवान है। 10वां चरण, हॉस्पिटल कॉर्नर तकनीक में महारत हासिल करना है। यही वह तकनीक है जो आपको अपने नियोक्ता की नज़र में एक सच्चे पेशेवर के रूप में अलग खड़ा करेगी। मेरे हाथों की गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखें। बेड के पैरों की तरफ सबसे पहले बेडशीट के सिरे को गद्दे के नीचे सफाई से डालें। फिर लटकी हुई बेडशीट के हिस्से को तब तक उठाएं जब तक कि वह 45 डिग्री का एक तेज कोण न बना ले। उस मोड़ को गद्दे के ऊपर पकड़ें
अब नीचे लटके हुए बाकी हिस्से को गद्दे के अंदर डालें। फिर ऊपर वाले मोड़ को नीचे लाएं और उसे गद्दे के नीचे मजबूती से दबा दें। परिणाम एक साफ नुकीला कोना है जो आपके नियोक्ता के सोने के दौरान भी नहीं हिलेगा। बेड के दोनों पैरों की तरफ यही करें। इस तकनीक का अभ्यास तब तक करें जब तक आप इसे हर कोने के लिए 30 सेकंड से कम समय में न कर सकें। ये पूर्णतः आपके काम का गर्व है। 11वां चरण, अपने डुएट या मोटे कंबल को बेड पर समान रूप से फैलाएं। इस प्रक्रिया को तेज और साफ सुथरा बनाने के लिए डुएट कवर को अंदर बाहर करने वाली तकनीक का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि इसके अंदर कोई गांठ न रहे। 12वां चरण, तकिए तैयार करना है। प्रत्येक तकिए को धीरे से लेकिन जोर से थपथपाएं ताकि हवा वापस अंदर जा सके और तकिया अपने पूरे और मुलायम आकार में वापस आ जाए। मुख्य सोने वाले तकियों को सबसे पीछे रखें और फिर उनके सामने सजावटी तकियों को समान रूप से व्यवस्थित करें। हमेशा याद रखें कि हर परिवार की सजावटी तकियों को सजाने की अपनी पसंद होती है। अपने काम के पहले दिन इसे देखें और हर दिन उसी का पालन करें। अंतिम परिणाम एक आलीशान होटल के बेड जैसा दिखना चाहिए जो शांति से आराम करने के लिए आमंत्रित करे। अब हम फर्श पर सफाई के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। पूरे कालीन वाले क्षेत्र को वैक्यूम करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी धूल छूट न जाए। यदि फर्श संगमरमर या टाइल का है तो पहले झाड़ू लगाएं और फिर थोड़े गीले कपड़े से पोंछा लगाएं। इस सुनहरे नियम को याद रखें। बेड के नीचे के सबसे गहरे हिस्से तक की धूल को हमेशा साफ करें। यह वह क्षेत्र है जिसे आपके नियोक्ता अक्सर देखते हैं। इसके बाद बच्चों के कमरों के लिए सुनिश्चित करें कि सभी खिलौने उनके मूल स्थान पर वापस रख दिए गए हैं और माता पिता की अनुमति के बिना कभी भी कुछ भी न फेंकें। मेहमानों के कमरे के लिए सुनिश्चित करें कि कमरा हमेशा ताज़ा, धूल मुक्त और किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार हो, भले ही वहाँ कोई मेहमान न रुका हो। जीसीसी परिवारों का अतिथि सत्कार उनके मेहमानों के कमरे की पूर्ण तैयारी में झलकता है। अंतिम और सबसे निर्णायक कदम पेशेवर रूप से अंतिम निरीक्षण करना है। दरवाजे पर खड़े हों और अपने नियोक्ता के दृष्टिकोण से पूरे कमरे को ध्यान से देखें। क्या तकिए सीधे और समान हैं? क्या दर्पण उंगलियों के निशान के बिना वास्तव में चमक रहे हैं? क्या फर्श आपके पैरों के निशान के बिना साफ है? यह भी सुनिश्चित करें कि कमरे के अंदर कोई सफाई उपकरण या कपड़े का टुकड़ा न रह जाए। यदि सब कुछ सही लगता है और शांति का एहसास देता है तो रोशनी बंद करें और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दें। बहुत ही शानदार काम। आपने मॉड्यूल 3 की पूरी श्रृंखला सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। हर सुबह आपका समर्पण उस परिवार को शांति, स्वास्थ्य और आराम प्रदान करता है जिसकी आप सेवा करते हैं। मॉड्यूल 4 में मिलते हैं जहां हम बाथरूम की सफाई के बारे में विस्तार से सीखेंगे। सीखते रहें, अभ्यास करते रहें और अपने पेशे का गौरव बनें।